प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। हेडिंग है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर जो गोलीय कोश लिया गया ये चालक है। चालक की पहचान क्या है? अगर गोलीय कोश चालक है तो उस पर जो आवेश होता है वह एक समान रूप से उसके पृष्ठ के चारों तरफ वितरित होता है। अगर वही अचालक गोला है तो अचालक गोले में क्या होता है, जो आवेश है वह गोले के अंदर एक समान रूप से वितरित होता है। यानी समझिए, चालक गोला और अचालक गोला क्या होता है। चालक गोला किसे कहते हैं? जिसमें आवेश एक समान रूप से गोले के पृष्ठ पर वितरित होता है तो उसे हम गोलीय चालक कहते हैं। और अचालक गोला क्या होता है? जिसमें आवेश एक समान रूप से गोले के अंदर वितरित होता है तो उसे हम अचालक गोला कहते हैं। यानी चालक गोला में आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है और अचालक में गोले के अंदर एक समान रूप से वितरित होता है। ये आपका गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से पृष्ठ के चारों तरफ वितरित है। यह गोलीय चालक कैपिटल R त्रिज्या का है। अब हमें इस गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन स्थितियों पर निकालेंगे। वह तीन स्थितियां कौन होंगी? पहली स्थिति वह होगी जब गोलीय चालक के बाहर बिंदु होगा, जैसे यहाँ गोलीय चालक के बाहर बिंदु लिया गया है। दूसरी स्थिति क्या होगी? जब बिंदु गोलीय चालक के पृष्ठ पर स्थित होगा। और तीसरा क्या होगा? जब गोलीय पृष्ठ के अंदर बिंदु स्थित होगा। यानी हम तीन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक गोलीय चालक से बाहर बिंदु के लिए, एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर और एक गोलीय चालक के अंदर। तीन बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो आपका पहला हेडिंग है वाह्य बिंदु पर। अब हम वाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमने मान लिया कि गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA लेते हैं। इसके लिए हम एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA लेते हैं और हम मान लें कि इस अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के कारण बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स में E है। यानी हम मान लें कि माना अति सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश, माना अति सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई सफिक्स में E है। तो d फाई सफिक्स में E बराबर का हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो E dA कास, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो 0 अंश, कास 0 अंश, कास 0 अंश का मान 1 होता है। ये आ गया E इंटू dA। ये अति सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया। इसलिए अब हम निकालें, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इसलिए
ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। फाई सफिक्स में E बराबर, तो आप जानते हैं इसी का हमको समाकलन करना होता है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई सफिक्स में E, इसका मान है E इंटू डी ए। E बाहर आ जाएगा, E क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए, चूंकि या परंतु क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए बराबर, आप जानते हैं गोलीय कोश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके स्थान पर हम 4 पाई आर स्क्वायर रख दें, तो फाई सफिक्स में E बराबर E गुणे, यहां पर रख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं फाई सफिक्स में E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। कहां से जानते हैं? गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय बराबर में बताया गया था कि फाई सफिक्स में E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां देख लीजिए, तो E बराबर कितना आ गया? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। ये आपके सूत्र आ गया। कहां पर? गोलीय कोश से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। चूंकि आप जानते हैं रेखीय नहीं, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान ए। तो यहां से आपका Q अपान ए की जगह कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इस गोले का क्षेत्रफल रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। Q बराबर क्या मिल गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। यह मान ले जाकर के इसमें पुट कर दीजिए Q के स्थान पर। तो इसलिए E बराबर क्या होगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q के जगह कितना? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आ गया E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको आवेश मालूम रहेगा तो ये सूत्र रख दीजिएगा, और अगर आपको पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मालूम रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये सूत्र रखा जाएगा। हाँ, अब सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट है गोलीय कोश के पृष्ठ पर। हम गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर चुके हैं, जो आ चुका है E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम निकालने जा रहे हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यानी जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर बिंदु रहेगा, जब यह आपका बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर आ जाएगा तो होगा क्या? ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है। जो हम y बिंदु के लिए सूत्र निकाले हुए हैं उसमें जहां स्मॉल आर है वहां पर हम कैपिटल आर लिख देंगे। यानी जैसे E बराबर आया था y बिंदु पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम यही स्मॉल आर की जगह क्या कर देंगे? कैपिटल आर लिख देंगे, क्योंकि जब यह बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर आ जाएगा तो यह
और जब इस सूत्र में आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। ये हो जाएगा बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये आपका सूत्र आ गया गोलीय कोश के पृष्ठ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर आप प्यारे बच्चों जान रहे हैं कि ये चालक गोलीय कोश है। चालक गोलीय कोश का आपको परिभाषा आरंभ में ही बताए कि चालक गोलीय कोश किसे कहते हैं, जिसमें आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। तो जो भी आवेश है वह गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, यानी गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। यानी गोले के अंदर कोई आवेश न होने के कारण जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वह शून्य होगा। गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश न होने के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। और जब वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा तो आप जानते हैं कि फाई सफिक्स में E बराबर होता है E इंटू DA इंटू DA। तो फाई सफिक्स में या फाई सफिक्स में E का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है। जब आवेश स्थित नहीं होगा या उपस्थित नहीं होगा तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। यानी फाई सफिक्स में E का मान शून्य हो गया, E इंटू 4 पाई या 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्क्वायर इसके बटे में भेज दीजिए। 0 के बटे आप जानते हैं कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 होता है। यानी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 प्राप्त हुआ। धन्यवाद।